उद्यमों को अपना व्यवसाय आगे बढ़ाने के लिए, हमारी माताओं को, बहनों को, हमारे नौजवानों को किस प्रकार से उनको एक ट्रेनिंग मिल सकती है, कैसे उनका मार्गदर्शन हो सकता है। और चूंकि मैं जब भी बैठकों में जाता हूं तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि हमको सोच वहां से शुरू करनी चाहिए कि मैं एक सामान्य परिवेश में रहने वाली हमारी बहन को उसके बारे में विचार करें, एक सामान्य परिवार में रहने वाले किसान भाई के बारे में, एक सामान्य व्यक्ति के बारे में विचार करें कि वो किस प्रकार से इस उद्यमशाला से ट्रेनिंग ले सकता है, किस प्रकार से कुछ सीख सकता है, कैसे बैंक में अप्लाई कर सकता है, कैसे अपना काम शुरू कर सकता है और काम शुरू होने के बाद कैसे अपने जो बनाए हुए उत्पाद हैं उनको बाजार में ले जा सकता है। तो ये सभी में मुख्यमंत्री जो उद्यमशाला है वो बहुत मदद करने वाली है। और मेरा मानना है कि सही जानकारी और बाजार की कमी किसी भी मेहनती व्यक्ति के जो सपने हैं, उसकी मंजिल है, उसका उद्देश्य है, उसमें बाधा नहीं बनना चाहिए, उसमें रुकावट नहीं होनी चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के माध्यम से अभी तक 13,000 से अधिक जो है उद्यम करने वालों को सहयोग दिया जा चुका है और 8,000 से अधिक महिला उद्यमियों को, 8,000 से अधिक महिला उद्यमियों एवं स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को इसमें उद्यमिता से भी जोड़ा गया है और उनको आजीविका के अवसर भी प्राप्त हुए हैं। और ये केवल आंकड़े नहीं है, बल्कि किसी माँ का, किसी बहन का, उसकी मेहनत का, किसी युवा की उम्मीद का और किसी परिवार के भविष्य की एक नींव है, फाउंडेशन है। भाइयों बहनों, आज उत्तराखंड की मातृशक्ति जिस आत्मविश्वास के साथ, सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ रही है, वो हम सभी के लिए बहुत गर्व का विषय है। आज जहां एक और प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से 5 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं को 70,000 से भी अधिक स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जा चुका है, वहीं ये हमारे लिए, मैं तो आपकी मेहनत को, आपके मिशन को, आपके उद्देश्य को और आपकी सामर्थ्य को प्रणाम करता हूं कि हमारे प्रदेश की 3 लाख बहनें अभी लखपति दीदी बन गई हैं, जो महिला सशक्तिकरण के दिशा में एक बड़ा उदाहरण है। और जैसा भरत चौधरी जी कह रहे थे कि लखपति बनने में ही रुकना नहीं है, अब हमको करोड़पति बनने की दिशा में भी आगे बढ़ना है। और मुझे पूरा विश्वास है, जिस प्रकार से आपके मन में संतोष हो रहा है, आपको अपनी मेहनत पर कहीं ना कहीं आत्मविश्वास बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से वो मंजिल भी आप सबको प्राप्त होगी। और हमारी जो बहनें हैं, उन्होंने साबित किया है कि वो अवसर मिलने पर कोई भी काम कर सकती हैं, गांव बदल सकती हैं, परिवार बदल सकती हैं। और आज हमारी बहनें पहाड़ी मसालों से लेकर मड़वा, झिंगुरा, दालों, शहद, अचार, जैम, हस्तशिल्प के काम, ऊनी उत्पाद और स्थानीय कला तक को एक व्यवसाय का रूप दे रही हैं, आजीविका का बड़ा माध्यम बन रही है। और लोगों के लिए भी एक बड़ा जो है उनके उत्पादों को खरीदने की बड़ी जो है उनके अंदर इच्छा है, लोगों की खरीदना चाहते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी पूरे देशवासियों से यह अपील की कि कोई भी पर्यटन करने के लिए यहां आए, यहां दर्शन करने के लिए आए, तो वो अपनी जो धनराशि है, जो बजट वो तय करते हैं। मान लिया जाए कि किसी ने 1,000 रुपए का बजट बनाया, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 5 रुपए अपील करी उन्होंने। कहां से? माड़ा गांव से अपील करी। जब माड़ा गांव को उन्होंने कहा कि ये माड़ा गांव देश का अंतिम गांव नहीं है, ये देश का पहला गांव है, और उसी दिन उन्होंने वहां से अपील करी कि आप हमारे उत्तराखंड में पर्यटन के लिए आए, धार्मिक तीर्थाटन के लिए आए, तो उस जो आपने अपनी धनराशि इस टूर के लिए निर्धारित की है, उसमें से 5% धनराशि हमारी बहनों के द्वारा जो उत्पाद बनाए गए हैं, उन उत्पादों को जरूर खरीदें। उनसे उनकी जो प्रतिभा है, उनकी मेहनत है, उनको सम्मान भी मिलेगा और प्रोत्साहन भी मिलेगा। तो इसलिए देश दुनिया के लोग आ रहे हैं, हम भी उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने बोर्ड लगाए हुए हैं। क्यों?
भरत जी भाई साहब लगाए हैं ना, पहले इन्होंने गणेश जोशी जी ने लगाए थे, आपने लगाए। आप लोग हर भाषणों में बोलते हैं, कहा भाई आप बोलते हैं ना हर जगह, बंसल जी भी बोलते हैं, सविता कपूर जी देखिए हमारी मातृशक्ति की प्रतीक है, खजान दास जी जगह जगह जाते हैं। अभी इन्होंने हुनर हाट का इतना कार्यक्रम किया यहाँ पर, शानदार कार्यक्रम। हमारा उसका नाम क्या था, आपकी बात दिया आपने, लोक संवर्धन पर्व, वहां भी आप ही थे ना उसके, एक बहुत शानदार जो है मंच और इसको जो है बांधने का काम करते हैं, बहुत अच्छा संचालन इन्होंने किया था। तो इसलिए आज हमारी जो मातृशक्ति है उसके आत्मसम्मान और कड़े परिश्रम के द्वारा आत्मनिर्भरता की जो यात्रा आगे बढ़ रही है, और हमारे लिए भी लक्ष्य है कि आने वाले समय में अधिक से अधिक बहनें लखपति दीदी बने और लखपति दीदी के बाद करोड़पति दीदी बने। मैं आज जो है अपनी सभी बहनों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि रक्षाबंधन का पर्व भी आने वाला है, आ ही गया है, शुरू हो गया है। कुछ बहनों ने मुझे आज रक्षा सूत्र भी बांधा है। मैं रक्षाबंधन की भी आप सबको पहले से ही जो है अभी से बधाई दे देता हूं। और इस बार हमने ये भी तय किया कि हमारी बहनों को रक्षाबंधन के दिन जाने की बस में हम लोग छूट करते थे, लेकिन बाद में मेरे को समझ में आया कि एक दिन बहनें अपने भाई के पास, अपने माता पिता के पास, अपने मायके में जाती हैं, उसी दिन नहीं लौट कर आती हैं। इसलिए उनको एक दिन की नहीं, अब उनको 2 दिन जो है बसों में आने जाने की पूरी तरह से जो है उनकी यात्रा निःशुल्क होनी चाहिए। ये हमारा एक अपनी बहनों के प्रति सम्मान है, उनके प्रति एक हमारा भाव है कि उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जब उत्पाद आप बना लेते हैं तो ये उत्पाद हमारा केवल उत्पादन तक ही सीमित न रहे, बल्कि उसको डिजाइनिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग, इन सभी से जोड़ा जाए। और हमारा लक्ष्य केवल यही नहीं है कि केवल गांव में कोई उत्पाद बन जाए, आप घर में कोई उत्पाद बना दें। उत्पाद बनाने का तभी लाभ है जब उसको बाजार भी मिल जाए, उसको विपणन का भी अवसर मिले। नहीं तो क्या है कि आप इतनी मेहनत करेंगी, सामान लाएंगी, खरीदेंगी, पैसा लगाएंगी, अगर वो उत्पाद ही आपका नहीं बिकेगा तो हतोत्साहित होने के अलावा क्या रास्ता होगा। और आपने देखा होगा 2021 में, मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं अपनी बहनों को, स्वयं सहायता समूह, 2021 में बहुत सारा उत्पाद आप लोगों ने बनाया हुआ था, सामान भी था, अच्छे अच्छे उसके उत्पाद बने हुए थे, लेकिन महामारी आ गई, कोरोना आ गया था। तब हमने कहा कि सभी को जो है हम एक पैकेज देंगे, हम सहायता करेंगे, और उस समय हमने सहायता का भी प्रावधान 2021 में किया था सभी स्वयं सहायता समूह को। अब मैं कहना चाहता हूं कि हमारी असली सफलता तब होगी जब हमारे उत्पाद गांव से निकलकर बड़े बड़े मार्केटों में जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, देहरादून आएंगे, बंबई जाएंगे, देश के बड़े शहरों में पहुंचेंगे और दुनिया के बाजारों में भी अपनी पहचान स्थापित करेंगे। और इसी दिशा में काम करते हुए हमने हाउस ऑफ हिमालयाज नाम का जो एम्ब्रेला ब्रांड है उसकी नींव रखी है। अब हाउस ऑफ हिमालयाज थोड़ा बोलने में थोड़ा कठिन तो लगता है, लेकिन इसमें हिमालय है। हिमालय कहाँ है? हिमालय हमारे यही है। और जब भी कोई हिमालय की बात आएगी तो उत्तराखंड का नाम सबसे पहले आएगा, क्योंकि चारों ओर हिम शिखर हैं, चारों ओर हमारे हिमालय है, और हिमालय से ही हम सबकी पहचान है। और हमारे ब्रांडों की पहचान भी अब इसी से पूरी दुनिया में हो रही है। और हमारे स्थानीय उत्पादों को आज मजबूत पहचान बाजार उपलब्ध कराने में ये जो ब्रांड है हाउस ऑफ हिमालयाज, ये एक मजबूत माध्यम बन रहा है, महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने जो हमें वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल, आत्मनिर्भर भारत जैसे मंत्र दिए हैं, उन्हें हम धरातल पर उतारने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। यही प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिनके प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारी माताओं बहनों को देखिए चूल्हे के धुएं से मुक्ति हुई। आयुष्मान भारत जैसी योजना लाए, हर एक को 5 लाख रुपए तक का इलाज दिया गया।
घर घर में इज्जत घर बनाए गए, बहनों को सम्मान देने का काम किया गया। ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, हर घर नल से जल पहुंचाने का काम अभी चल रहा है। इतनी योजनाएं उन्होंने करी। पहले के समय में होता था कि बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, राशन नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। धीरे धीरे देखिए सारी चीजें हुई है। मैं नहीं मानता कि अभी बहुत काम हमको अभी करना है इस दिशा में। बहुत चुनौतियां हैं हमारे यहाँ, कठिन परिस्थितियां हैं। लेकिन आप सोचिए आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले का परिदृश्य कैसा होता था। कठिन परिदृश्य होता था। और इस सोच के साथ कि हमारी महिलाओं के लिए ये काम होना चाहिए, हमारे युवाओं के लिए ये काम होना चाहिए, किसान भाइयों के लिए उनकी आय दुगनी होनी चाहिए, उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। सीमांत जो गांव है हमारे, उन गांवों को वाइब्रेंट विलेज की संज्ञा देकर उन गांवों को विकास की मुख्य धारा में लाने का काम हो, या सीमांत गांवों को, जिनको अंतिम गांव कहा जाता था, उनको पहला गांव बनाने का काम हो। हमारी प्रधानमंत्री जी ने किया। भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में इतने सारे कदम उठाए। आज हम एक छोटे से पेन की निब से लेकर आज हम अंतरिक्ष में जाने तक का भी काम हमारा देश आज कर रहा है। हथियारों के मामले में कभी हम जो है, हम सब लोग जो है, कोई ना कोई, यहां जितने भी लोग बैठे हैं या जो सुन रहे हैं पूरे राज्य के अंदर, हर घर से कोई ना कोई सैनिक है। हर किसी के परिवार में कोई सेना में है। अगर सेना में नहीं है तो पैरामिलिट्री में, अर्धसैनिक बलों में होगा। अगर वहां भी नहीं होगा, किसी के घर का नहीं होगा, तो उनके नातेदार होगा, रिश्तेदार होगा, जानने वाला होगा, पहचानने वाला होगा, आस पड़ोस में रहने वाला होगा। जब भी लड़ाई लगती थी तो सबसे ज्यादा प्रभावित हम लोग होते थे। जब भी लड़ाई की बात आती थी, हम तो कहते थे, उस समय बचपन में कहते थे, हम छोटे छोटे थे तो कहते थे लड़ाई लगने वाली है, छुट्टी कैंसिल हो गई। अब इतनी अकल भी नहीं थी, लेकिन सुनते थे। मेरे पिताजी भी फौज में थे, तो मैं यही सुनता था कि अब लड़ाई लगने वाली है, अब ये कर लो, अब वैसा कर लो, छुट्टी बंद हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। तो उस समय हमारी स्थिति बड़ी परिवारों की अलग प्रकार की होती थी। और आज लड़ाई लगती है तो कोई हमारी तरफ आंख उठाकर देखता है तो हमारी सेना उसको जो है पूरा का पूरा जवाब देने का काम करती है। आप देखिए, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो, चाहे वो पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर हो, हमारी सेना ने दुश्मनों के, उन आतंकवादियों के अड्डों को, उनको नेस्तनाबूद करने का काम उन्हीं की जगह पर जाकर किया है।